दोस्तों सामने खड़ा है आपके स्कॉर्पियो एन का बेस वेरिएंट Z2। अगर आप क्रेटा, सेल्टॉस, नेक्सॉन इन गाड़ियों के बजट में एक फुल साइज एसयूवी लेना चाहते हैं तो स्कॉर्पियो एन का ये बेस वेरिएंट डेफिनेटली आपके लिए है। ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, बहुत यूजफुल होने वाला है अगर आप एक सही अमाउंट में फुल साइज एसयूवी अगर प्लान कर रहे हैं तो। सबसे पहली चीज जो वेरिएंट आप सामने देख रहे हैं ये है Z2 विद 2.2 लीटर डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है 14,25,000 रुपए। अगर आप सेम वेरिएंट पेट्रोल के साथ जाते हैं तो लगभग वही 40 से 45,000 रुपए वो और कम हो जाता है। और एक वेरिएंट आप इसमें चूज कर सकते हैं Z2 डीजल ई, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और कुछ अपडेटेड सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। जब आप इतनी बड़ी गाड़ी ले रहे हैं तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से आपको ई वाला वेरिएंट ही लेना चाहिए, जिसकी कीमत लगभग इससे 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा हो जाती है। क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं गाड़ी में, क्या चीजें आपको मिल गई है और कौन सी ऐसी चीजें जो यहाँ पर आप मिस करने वाले हैं, हम हर चीज की डिटेल से बात करने वाले हैं। हम सबको मालूम है कि जिस प्राइस टैग के साथ स्कॉर्पियो एन आती है, ऐसी रोड प्रेजेंस रोड के ऊपर इन पैसों के साथ कोई भी और गाड़ी डेफिनेटली आपको डिलीवर नहीं कर पाती। इंजन बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार तरीके से रिस्पॉन्स करता है, पावरफुल इंजन है और गाड़ी चलाने में पूरी तरीके से आपको एक फन टू ड्राइव एक्सपीरियंस, एक कमांडिंग पोजीशन, वो हर चीज आपको स्कॉर्पियो एन देती है जो कि आज की डेट में आप अपनी नई गाड़ी से उम्मीद रखते हैं। सबसे पहली चीज, जैसे ही आप फ्रंट से आते हैं तो ये है स्कॉर्पियो एन Z2 यानी इसके बेस वेरिएंट का फ्रंट फेशिया। यहाँ पर आपको डूल बैरल रिफ्लेक्टर बेस हाइलोजन हेडलैम्प मिलते हैं। अंदर जो क्रोम की थोड़ी बहुत हाइलाइट्स हैं वो बहुत सुंदर दिखाई देती हैं। नीचे ऑल ब्लैक आपको यहाँ पर पैनल दिया गया है, चाहे आप स्किड प्लेट की बात करिए, ग्रिल की बात करिए या फिर ये फॉग लैंप वगैरह वाली हाउसिंग की बात करिए। नॉर्मल टर्न इंडिकेटर के साथ सामने अगर आप ग्रिल देखेंगे तो महिंद्रा का लोगो है और थोड़े वर्टिकल बार्स जो है इसके ऊपर ग्लॉसी फिनिश है, बाकी जो है वो ऑल रफ ब्लैक रखा गया है। ऊपर अगर आप देखेंगे हुड के ऊपर जिस तरीके की क्रीजेस है, जैसी शार्पनेस वहां पर आती है वो बहुत ज्यादा सुंदर लगती है, इस गाड़ी के ऊपर सूट करती है। क्लाइडिंग्स बहुत ज्यादा डैशिंग लुक देती है, बहुत ज्यादा ओवरडन नहीं है, ज्यादा चौड़ी नहीं है, ज्यादा पतली नहीं है, तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लुक ओवरऑल आपको गाड़ी से मिल जाता है। सबसे पहले हम अगर व्हील की बात करें तो नॉर्मल स्टील व्हील मिलते हैं, लेकिन चारों व्हील में डिस्क ब्रेक जो है वो आपको यहाँ पर जरूर मिल जाती हैं। सिल्वर कलर के ऊपर यहाँ पर व्हील कवर्स जो है वो जरूर इंस्टॉल किए हुए हैं, R17 साइज के हैं। प्रॉपर टायर सेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 275 65 R17 यहाँ पर मिलता है। उसके बाद अगर आप ORVMs की बात करेंगे तो एक रफ ब्लैक फिनिश आपको मिलती है। अच्छी बात यह है कि टर्न इंडिकेटर ORVMs के ऊपर ही मिलता है, लेकिन आप इन ORVMs को किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, आपको मैनुअली ही इसे एडजस्ट या फोल्ड जो है वो करना होता है। रूफ रिल्स नहीं आती। ए पिलर बॉडी कलर है, बी पिलर के ऊपर ब्लैक स्पैच टेप जो है उसका इस्तेमाल किया गया है, सी पिलर के ऊपर एक काफी बड़ा क्वार्टर पैनल के ऊपर ग्लास एरिया आपको मिलता है। विंडो के नीचे की जो बेल्ट लाइन है वो ऑल ब्लैक आपको देखने के लिए मिलती है। स्कर्टिंग्स और क्लाइडिंग्स जो है वो काफी ज्यादा सुंदर लगती है और ब्लैक कलर के ही डोर हैंडल जो है वो आपको मिल जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फ्यूल फिलिंग लिड की तो डेफिनेटली ये डीजल है तो यहाँ पर आपको DEF का ऑप्शन मिलेगा। गाड़ी अभी लॉक है तो इस तरीके से आप इसे ओपन नहीं कर पाएंगे। गाड़ी जैसे ही आप अनलॉक करते हैं तो इजीली आप इसे ओपन कर सकते हैं। डीजल DEF दोनों का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। लगभग 57 लीटर के आसपास की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है जो कि आपको यहाँ पर मिलती है। गाड़ी अनलॉक करिए तो आपको मैं चाबी भी दिखाता हूँ। 3 चाबी है जो कि आपको इस वेरिएंट के साथ मिलती हैं। 2 चाबी तो जो है वो आपको इस तरीके से फ्लिप की तो मिलेगी, लेकिन इसके ऊपर सेंटर लॉकिंग वाले कोई कंट्रोल्स आपको नहीं दिए गए। एक ही चाबी है जिसके ऊपर आपको 3 कंट्रोल सेंटर लॉकिंग से रिलेटेड मिलते हैं। फ्लिप की के साथ आप गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं और फॉलो मी हेडलैम्प यानी अगर आपने अपनी गाड़ी को लोकेट करना है तो वो आप कर पाएंगे। उसके बाद पीछे अगर आप चेकआउट करेंगे तो गाड़ी जो है वो काफी अच्छा ओवरऑल लुक जो है वो अपना प्रूव करवाती है। चाहे आप इसके टेल लैम्प्स की बात करिए, जब आप गाड़ी को पहले जब मतलब स्कॉर्पियो जब लॉन्च हुई थी तो इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, बहुत सारी मीम्स बनी थी, लेकिन टाइम के साथ साथ स्कॉर्पियो एन कस्टमर्स ने बहुत पसंद करी और अब इसकी शेप भी और इसके डिजाइन भी लोगों को काफी पसंद आने लग गए। फिलहाल पीछे अगर आप चेकआउट करेंगे तो ऑल ब्लैक है। 2 ही पार्किंग सेंसर्स यहाँ पर जो है उसके पॉइंट्स आपको मिलते हैं। रिफ्लेक्टर दिया गया है, नीचे जो आप फॉग लैंप है वो आपको यहाँ पर मिलता है। LED में आपको यहाँ पर किसी तरीके का सेटअप नहीं मिलेगा, सब नॉर्मल है। थोड़ा बहुत क्रोम वगैरह का सेटअप जो है वो जरूर देखने के लिए मिलता है, लेकिन ओवरऑल गाड़ी के साथ वो काफी ज्यादा सूट करता है। महिंद्रा का लोगो, स्कॉर्पियो एन की प्रॉपर बैजिंग जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगी। किसी भी तरीके से Z2 वगैरह वो सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई नहीं है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको जरूर मिलता है, शार्क फिन एंटीना जरूर मिलता है, लेकिन वाइपर, वॉशर या डिफॉगर्स वगैरह आपको यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करवाए जाते। उसके बाद अगर आप यहाँ से अब इसका बूट ओपन कर लेते हैं हम लोग, टेल गेट जैसे ही आप यहाँ से अनलॉक करेंगे तो ये कुछ बूट स्पेस है जो कि आपको यहाँ पर मिलता है।
कोई ज्यादा नहीं मिलने वाला क्योंकि 7 सीटिंग ऑप्शन है, लेकिन हाँ अगर आप सीट को फोल्ड कर देते हैं तो फिर आपके पास यहाँ पर इस तरीके से आपको लीवर दिया गया ताकि आप इजिली इसे फोल्ड कर पाए, नीचे से भी अपलिफ्ट हो जाती है। तो उसके बाद आपके पास यहाँ पर काफी सफिशिएंट लगभग 430 लीटर के आसपास का बूट स्पेस मिल जाता है। लेकिन फिलहाल अगर आप अभी इस तरीके से देखेंगे तो कुछ ज्यादा बूट स्पेस नहीं है, लेकिन हाँ आपके जो लगेज वाले जैसे लैपटॉप टाइप की कैरी बैग्स होते हैं वो चीजें यहाँ पर आप इजिली रख पाएंगे। टूल किट्स वगैरह यहाँ पर इस तरीके से दी गई है। यहाँ पर आपके स्पेयर व्हील को डाउन करने के लिए आपको जो लीवर है वो यहाँ पर मिलेगा, स्पेयर व्हील इस तरीके से नीचे है, अंडर साइज आएगा, नॉर्मल स्टील व्हील जो है वही आपको मिलने वाला है। चलिए अब स्विच होते हैं जरा कैबिन के अंदर, अंदर क्या कुछ है उसकी बात करते हैं। तो जैसे ही आप कैबिन में स्विच होते हैं तो सबसे पहले तो स्कॉर्पियो आपको देती है एक जबरदस्त विजिबिलिटी और एक बहुत ही कमांडिंग पोजीशन। उसके बाद जैसे ही हम यहाँ से इग्निशन ऑन करते हैं तो कुछ इस तरीके के एनिमेशंस है जो कि आपको सामने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर दिखाई देती हैं। इधर आपको टैकोमीटर दिया गया है, स्पीडोमीटर, बीच में एक एमआईडी है जहां पर आपको मल्टीपल इंफॉर्मेशन आपकी सारी ड्राइव से रिलेटेड आपको यहाँ पर मिलेगी। अभी डोर ओपन है तो वहां पर दिखा रहा है, ऊपर कुछ वार्निंग लाइट्स वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर शो करेगा। अब सब इन्फो सामने आ चुकी है जहां पर आप कूलिंग टेम्परेचर, फ्यूल, टोटल ऑडोमीटर्स, टाइम, टेम्परेचर, ये सब चीजें देख सकते हैं, ट्रिप वगैरह से रिलेटेड भी। इसे अगर आपने एडजस्ट करना है तो उसके लिए कंट्रोल्स जो है वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। 3 लेवल की हेडलाइट लेवलिंग, आइडल, स्टॉप एंड गो, और ये कंट्रोल्स इसी क्लस्टर से रिलेटेड है। यहाँ पर अगर आप चेकआउट करेंगे देखिए ट्रिप 8, ट्रिप व्यू, और उसके बाद आपका DEF का लेवल जितना था वो सब चीजें आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कोई वार्निंग वगैरह अगर होगी तो उससे रिलेटेड आप सारी चीजें यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। डिजिटल स्पीड, ये सब चीज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि आपके काम की लगभग सारी इन्फो आपको यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद अगर आप स्टीयरिंग व्हील की बात करेंगे तो नॉर्मल है, यानी किसी तरीके का लेदर रैप नहीं है, लेकिन पकड़ने वगैरह के हिसाब से ग्रिप वगैरह जो है वो काफी अच्छी आपको फील होती है। ये कंट्रोल्स मल्टीमीडिया से रिलेटेड है। एंड्रॉइड सिस्टम आपको यहाँ पर मिलता है 8 इंचेस का, जिसमें आप मतलब ये कोई वैसे नहीं है, एक एंड्रॉइड सिस्टम है लेकिन सही तरीके से वैसे काम करता है, कोई ऐसा मेजर इशू आपको इसके साथ फेस करने के लिए नहीं मिलेगा। ब्लूटूथ वगैरह डेफिनेटली आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, बाकी ऑक्स वगैरह के लिए आपको भी दिया गया। और इधर अगर आप चेकआउट करेंगे तो ये यूएसबी के लिए जो है एक नॉर्मल ए टाइप पोर्ट आपको वो भी मिल जाएगा। स्टीयरिंग व्हील नीचे से फ्लैट बॉटम है, 3 स्पोक का है, महिंद्रा का लोगो आपको मिलता है, एसआरएस एयरबैग, को ड्राइवर साइड एक एयरबैग। इस बेस वेरिएंट में आपको 2 ही एयरबैग हैं जो कि मिलते हैं, 6 एयरबैग अभी तक इसमें स्टैंडर्ड नहीं है। टिल्ट एडजस्टमेंट आपको मिलता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगा। इधर अगर आप चेकआउट करेंगे तो ये वाइपर के स्टॉक्स आपको इधर मिल जाते हैं। इधर आपको हेडलैम्प वगैरह के स्टॉक्स देखने के लिए मिलेंगे, किसी भी तरीके के ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको ऑफर नहीं किए जाते। क्लाइमेट कंट्रोल का सेटअप है, लेकिन एक ये मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल है, किसी भी तरीके से ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह चीज जो है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगी। हैजार्ड के लिए स्विच आपको यहाँ पर नीचे दिया गया है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपके पास, 2 कप होल्डर्स। ये सब जो आप देख रहे हैं सब हार्ड प्लास्टिक के पैनल्स हैं, मतलब इनके ऊपर ज्यादा स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे। अगर देखा जाए तो ग्लॉसी के ऊपर बहुत जल्दी स्क्रैचेस आते हैं, लेकिन वो प्रीमियम ज्यादा लगता है, ये थोड़ा सा एवरेज लगता है, लेकिन हाँ इसकी जो मेंटेनेंस है वो बहुत ज्यादा कम है। इधर आपको बढ़िया एक मोबाइल ट्रे, वॉलेट, मोबाइल, अपनी कीज वगैरह आप कुछ भी यहाँ पर रख सकते हैं। पार्किंग ब्रेक थोड़ा सा क्रोम फिनिश के साथ। आर्मरेस्ट आपको बेस वेरिएंट में मिलता है, लेकिन ये हार्ड टॉप के साथ है, किसी भी तरीके का सॉफ्ट टच का इस्तेमाल नहीं किया गया। प्लस अगर आप नीचे चेकआउट करेंगे तो बढ़िया स्टोरेज जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद अगर आप ग्लोव बॉक्स चेक करेंगे तो अच्छा खासा स्पेस आपको यहाँ पर भी मिलता है। गाड़ी की मैनुअल वगैरह, फर्स्ट एड किट, ये कुछ रखने के बाद थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो आप अपने और रख पाएंगे। ऊपर अगर आप चेकआउट करते हैं वाइजर पर, तो एक प्लेन वाइजर है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, एग्जैक्टली वैसी जैसे कि टॉप मॉडल में है, लेकिन हाँ इसमें कोई वैनिटी मिरर वगैरह आपको ऑफर नहीं किया गया। ड्राइवर साइड में चेकआउट करेंगे तो कोई टिकट होल्डर वगैरह यहाँ पर भी आपको ऑफर नहीं किया, प्लेन वाइजर इस तरीके से आपको मिलता है। मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक काम करता है, कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है। यहाँ कोई लाइट वगैरह नहीं दी गई है। 2 लाइट्स आपको जरूर मिलती है, एक लाइट आपको यहाँ पर इस तरीके से LED बेस मिलने मिलती है, इसकी काफी अच्छी ब्राइटनेस है। और एक सेकंड रो यहाँ पर अगर आप मिडिल में चेकआउट करेंगे तो ये आप अगर देखें प्रैक्टिकली तो फर्स्ट और सेकंड रो के लिए, दोनों के लिए काम कर जाएगी। और ये जो मिडिल में इस तरीके से दी गई है वो सेकंड और थर्ड रो दोनों के लिए काम कर जाएगी। सीट बेल्ट की हाइट फिक्स रहने वाली है, हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिलने वाले हैं, और रूफ टॉप के ऊपर जो ग्रैब हैंडल्स है वो आपको इस तरीके से फिक्स मिलेंगे, उसमें किसी तरीके का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सीटें फैब्रिक की दी गई हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी, कुशनिंग वगैरह जो है वो काफी ठीक है, उससे रिलेटेड आपको कोई भी यहाँ पर शिकायत नहीं होगी। नीचे भी अगर आप चेकआउट करें तो यहाँ प्रॉपर डेड पेडल है, ABC तीनों पेडल के पास स्पेस जो है वो भी आपको अच्छा मिलता है, तो उससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत डेफिनेटली नहीं होगी। चलिए एक बार नीचे आते हैं और यहाँ से आपको डोर चेकआउट कराता हूँ। देखिए चारों पावर विंडो आपको मिल जाती है, लेकिन
कोई भी विंडो आपको वन टच में अप एंड डाउन नहीं मिलेगी, आपको बटन्स को इस तरीके से होल्ड जो है वही करना पड़ेगा। सेफ्टी लॉक, मैनुअली गाड़ी को लॉक अनलॉक आप कर सकते हैं। डुअल टोन को कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड ब्राउन जो है टैन कलर वो आपको जरूर मिलता है, लेकिन सब हार्ड प्लास्टिक है, कहीं सॉफ्ट टच का इस्तेमाल नहीं किया गया। स्पीकर्स की प्लेसमेंट है, डोर पॉकेट्स में स्पेस जो है वो आपको काफी ठीक मिलता है, तो उससे रिलेटेड भी ऐसा कोई मेजर इशू आपको यहाँ पर फेस करने के लिए नहीं मिलेगा। एक बार जरा यहाँ से हम इग्निशन जो है वो ऑफ कर देते हैं, और जैसे ही आप इग्निशन ऑफ करते हैं तो आपकी प्रॉपर जो ड्राइव समरी वगैरह है वो सब कुछ आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल होगा। हुड भी खोल देते हैं। अब आइए जरा हम यहाँ अंडर द हुड बात कर लेते हैं कि इंजन वगैरह के बारे में, इसके परफॉर्मेंस, इसके माइलेज के बारे में। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपको एक बार सेकंड रो जरूर दिखा देता हूँ कि वहां पर आपको एमिनिटीज के नाम पर क्या कुछ मिलता है। तो सबसे बढ़िया चीज तो आपको यहाँ पर सेकंड रो में 60-40 का स्प्लिट मिलता है। पीछे वाली सीट ऑलरेडी हमने बात कर ली थी कि वो प्रॉपर एक बेंच फोल्डिंग सीट है। आर्मरेस्ट जो है वो आपको इस तरीके से वहां पर मिलता है, लेकिन उसमें कप होल्डर्स वगैरह नहीं दिए गए। सीट बेल्ट आपको सभी के लिए जो है वो वहां पर 3 पॉइंटेड मिलती है। इसे अगर आप अपलिफ्ट करते हैं तो ये देखिए, दो जो आपके पैसेंजर्स हैं उनके लिए साइड वाले, उनके लिए तो आपको इस तरीके से जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल मिलेंगे। मिडिल वाले के लिए यहाँ पर आपको छोटा सा हेडरेस्ट जो है वो फिक्स्ड मिलने वाला है, प्लस बेस वेरिएंट में ही आपको आर्मरेस्ट जो है वो भी मिल जाता है, जिसमें आपको कप होल्डर जो है वो भी यहाँ पर ऑफर किए गए। आइसोफिक्स सीट्स वगैरह के माउंट्स आपको डेफिनेटली यहाँ पर मिलते हैं, तो उससे रिलेटेड भी कोई इशू आपको नहीं मिलेगा। एसी वेंट्स पीछे डेफिनेटली मिल जाते हैं, सी टाइप के एक फास्ट चार्जिंग पोर्ट के साथ। लेकिन गाड़ी में अगर आप देखा जाए तो कॉमनली एक यही पोर्ट है जो कि सभी लोगों के लिए आपको कॉमनली यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आगे एक USB A टाइप का पोर्ट जरूर दिया गया है, लेकिन वो फास्ट चार्जिंग नहीं है, वो थोड़ा सा स्लो चार्ज करेगा आपके फोन को। और C टाइप का तो आगे कोई ऑप्शन आपको फिलहाल जो है वो ऑफर किया ही नहीं किया। चलिए फिलहाल अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस इंजन के बारे में। बहुत भारी हुड है यार इसका, सच में। इसमें जरूरत थी कि आपको हाइड्रोलिक स्टड्स यहाँ पर देने चाहिए थे, जैसे कि स्कॉर्पियो क्लासिक में आते हैं, लेकिन महिंद्रा ने वो चीज यहाँ पर दी नहीं है। लेकिन हुड में जो वेट है ना, बहुत भारी भरकम है। प्रॉपर इंसुलेशन सामने आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। 2.2 लीटर का एमहॉक डीजल, बहुत ही जबरदस्त इंजन है। यह आपके लिए जनरेट करता है 130 bhp के आसपास की पावर और 300 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। फ्यूल इकोनॉमी अप्रोक्सीमेटली 15 के आसपास की क्लेम्ड है, लेकिन ये गाड़ी आपको सिटी में 9, 10, 11 बस यही फ्यूल इकोनॉमी दे पाएगी। हाईवे पर अगर आपका ड्राइविंग पैटर्न थोड़ा सा अच्छा है तो आप इजीली 14-15 की फ्यूल इकोनॉमी इससे ले सकते हैं। और सामने अगर आप चेकआउट करेंगे तो फायरवॉल के ऊपर भी प्रॉपर कवरिंग वगैरह आपको सब कुछ देखने के लिए मिलेगी। अंडरबॉडी में भी प्रॉपर कवरिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। महिंद्रा ने बेस मॉडल होने के बावजूद भी किसी भी तरीके से आपको अनफिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं दिया है। हर चीज बहुत ही नीटली वेल मैनेज्ड, वेल पैक्ड आपको देखने के लिए मिलती है। जैसे कि आप अगर 28-30 लाख रुपए टॉप मॉडल के लिए खर्च कर रहे हैं और यहाँ आप 16.5-17 लाख रुपए बेस वेरिएंट के लिए खर्च कर रहे हैं, तो आपको एग्जैक्टली उसी तरीके से वेल मैनेज्ड और वेल फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलता है, जो कि काफी अच्छी चीज है। चलिए फिलहाल इसे करते हैं यहाँ से क्लोज, और जब आप इसे क्लोज कर देंगे तो सेफ्टी के तौर पर इसके जो हैजार्ड्स हैं ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही ब्लिंक करना बंद कर देते हैं कि सेफ्टी फीचर के तौर पर। अब सबसे बढ़िया चीज, अगर आप, मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि अगर आप 14-14.5 लाख रुपए एक शोरूम में खर्च करते हैं ऑन रोड, तो ये गाड़ी आपको लगभग 17 लाख रुपए के आसपास पड़ती है, 16,80,000 रुपए के आसपास। तो उस प्राइस टैग के साथ अगर आप क्रेटा, नेक्सॉन, सेल्टॉस वो गाड़ी देख रहे हैं, लेकिन आपका पसंद, आपका जो एक मतलब थिंकिंग है कि आप सोचते हैं कि यार मैं एक फुल साइज एसयूवी लूं, तो डेफिनेटली ये गाड़ी आपके लिए बहुत जबरदस्त होने वाली है। लेकिन मैं फिर आपको अपनी बात को रिपीट करता हूं कि Z2 डीजल ई के लिए जाना या पेट्रोल लो तो भी ई के लिए जाना, जहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल वगैरह जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। महिंद्रा को वैसे तो कंपलसरी कर देना चाहिए, ये वाले वेरिएंट्स ही हटा देने चाहिए, आपको वही वेरिएंट्स देने चाहिए भाई जिसमें आपका ई वाला सिस्टम जो आप 50,000 रुपए एक्स्ट्रा लेकर जो सेफ्टी फीचर्स आप देते हो उसके साथ, वो ज्यादा सेंसिबल ऑप्शन है। लेकिन ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है, रियल व्हील ड्राइव का आपको पूरा मजा देती है। इंजन बहुत ही शानदार है, 7 सीटर ऑप्शन आपके पास है, आप चाहें तो 6 सीटर के लिए भी जा सकते हैं। और गाड़ी चलाने में डेफिनेटली एक फन टू ड्राइव एक्सपीरियंस, कमांडिंग पोजीशन और एक जबरदस्त रोड प्रेजेंस ये गाड़ी आपको डिलीवर करती है, जो इस प्राइस टैग के साथ कोई गाड़ी आपको डिलीवर नहीं कर पाएगी। फिलहाल आप स्कॉर्पियो के कितने बड़े फैन हैं, आपको स्कॉर्पियो कैसी लगती है, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे तो जितना फैन बेस आज की डेट में भी स्कॉर्पियो क्लासिक का है, स्कॉर्पियो एन का उतना नहीं है। लेकिन हाँ, सेफ्टी चीजों को देखकर और भी बहुत सारी चीजों को देखकर लोग ज्यादातर स्कॉर्पियो एन को लेते हैं। बिकती आज भी स्कॉर्पियो क्लासिक जो है वो दिल खोलकर है। आपको कौन सी गाड़ी पसंद है, स्कॉर्पियो एन या क्लासिक? आप एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत जल्द एक नई वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।